करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में 21 एक्सरसाइज का डी चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि मैथ में भी मेंसुरेशन चैप्टर में बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो इस तरह से मैंने यह चैप्टर आपके बीच में लेकर आया हूँ। ठीक तो हम लोग अपने समय को ना बर्बाद करते हुए फटाफट चलते हैं अपनी ओर और यहाँ से हम लोग अपना जो भी चैप्टर वगैरह है चैप्टर ठीक तो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं इसी के साथ। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन किया है, आप बुक को अपने पास रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, याद रखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है। ठीक, क्या करना है आपको कि यह रेक्टेंगल का जो भी क्वेश्चन दे रहा है आपको एक रेक्टेंगल के शेप में दिया है। ठीक, इस रेक्टेंगल का क्या करना है आपको एरिया निकालना है। तो याद कीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, याद होगा ना सबको, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो लंबाई कितना दिया है 46 मीटर, ब्रेथ कितना 25 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो 46 इंटू 25 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए उम्मीद करते हैं कि पहला में जो भी जो है आपको 5 क्वेश्चन दिया है तो मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। देखिए कुछ अपने से भी करना सीखिए आप लोग। ऐसे मैं सारा कर देता हूँ क्योंकि है कुछ नहीं, बस केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल गुना करना है। तो गुना तो आप खुद से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक, देखिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा 9 गुने 6 इंटू बी, 9 6 54 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन करा दिया। तीसरा में भी वही चीज़ है ना, देख लीजिए। तीसरा में क्या है 14.5 मीटर और 6 पॉइंट, दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, गुना, आंसर आएगा। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसमें 5 क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन सेम मिलेंगे। ठीक, कहता है लेंथ कितना है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर और ये हमारा ब्रेथ है। तो पहले एक जाति में बना लीजिए। तो 2 मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 200 प्लस 5 205 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, देखिए ब्रेथ आपको कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, 205 प्लस 60 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है लेंथ दिया है 3.5 किलोमीटर और ब्रेथ दिया है 2 किलोमीटर, दोनों एक जाति में, गुना कर दीजिए 7.25 इंटू 7 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल कंप्लीट किया। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड इज 14 सेंटीमीटर। एक एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है प्लॉट का जिसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग एक स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, ठीक, ले लिया हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए ऊपर, सॉरी मैंने ऊपर ले लिया, चलिए नीचे कोई बात नहीं, मैं नीचे भी बना देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर लिया। ठीक, ये कितना है 14 मीटर। ठीक, अब ये 14 मीटर है और क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो ये जब 14 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो लिखेंगे ना हम लोग कि साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 14 मीटर, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड, यूनिट स्क्वायर होता है ना एरिया में, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 196 मीटर स्क्वायर आंसर। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया, सॉरी 2 को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखता है, कहता है कि द टॉप ऑफ ए टेबल मेजर
2.5 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर बाई 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन मीटर। ठीक, एक टेबल दिया गया, क्या दिया गया है आपको, एक टेबल दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक, तो उस टेबल में, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था, इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल लेना है, ठीक ना, जिसकी टेबल की लंबाई और चौड़ाई दिया है, एरिया आपको निकालना है स्क्वायर मीटर में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए टेबल ले लेते हैं हम। ठीक, तो देखिए टेबल के लिए, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक टेबल लेना है, ठीक ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दिया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये मैंने टेबल बना लिया। ठीक, अब देखिए इसका लेंथ जो है, ए वाला जो होगा इसका इक्वल होगा, और ए क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ टॉप ऑफ टेबल एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बुक में दिया है। ठीक, अब क्या में मीटर और प्लस सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे ना, तो 2.5 प्लस 2.5, अभी मीटर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 2 हो जाएगा, तो 2.25 मीटर हो जाएगा। ठीक, ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हमको, तो देखिए ब्रेथ ऑफ टेबल 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, अभी हो जाएगा 0.2। ठीक, यानी 1.20 मीटर। अब हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड कर लिया, तो जब मैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए एरिया ऑफ द टॉप ऑफ टेबल, जो एरिया दिया गया है टॉप ऑफ टेबल का, उसको हमको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, एल इंटू बी स्क्वायर में, तो स्क्वायर में अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना था 2.25 इंटू 1.20, 2.7 मीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है, ए कारपेट इज 30 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट एट 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी एक हमको टोटल खर्च निकालना है, किसका, एक रेक्टेंगल का, जिसका लंबाई और चौड़ाई हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक, ये मेरा बना रेक्टेंगल। अब कहता है लेंथ जो है 30 मीटर प्लस 25। ठीक, ये हो गया 30 मीटर 25, और ब्रेथ कितना दिया है हमको 18 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। एक तरफ से लेंथ दिया है, ये हमारा 30 है, और ये हमारा 30 मीटर प्लस 0.75 सेंटीमीटर है। और एक केवल एक जाति में पहले बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक जात में बनाना। तो 30 मीटर और 0.75, यानी कितना हो जाएगा 30.75 मीटर। इसको बना दीजिए तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर है ना, तो 0.8 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग कर देंगे तो, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग, तो क्या हो जाएगा 80/100। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4, 4/5 इक्वल कर लीजिए पॉइंट में, तो पॉइंट में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.80। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा।
ठीक, तो अब हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं। लिखता है इसलिए एरिया ऑफ कारपेट क्या निकालना था, पहले कारपेट निकालेंगे तब तो इसका फिनिशिंग कॉस्ट निकालेंगे ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कारपेट एल इंटू बी, स्क्वायर यूनिट में दिया था, स्क्वायर यूनिट। एल के मान कितना है 13.75 इंटू 0.80 मीटर, मल्टीप्लाई कर लिए 224.6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया ना। तो इस तरह से हमने इस एरिया को निकाला। अब क्या निकालना था, कहता है कि पर मीटर स्क्वायर 150, यानी 1 मीटर का खर्चा 150, तो 24.6 मीटर का खर्चा यानी कॉस्ट कितना होगा। तो लिख लेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ 24.6 स्क्वायर मीटर इज 24.6 इंटू 150, मल्टीप्लाई कर दिए 3069 हो जाएगा, 60 90 300 690 आंसर। ये क्या हो जाएगा रुपया, क्या हो जाएगा रुपया, यानी इसको फिनिशिंग करने में हमको इतना कॉस्ट आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। हाउ मेनी इन्वेलप कैन बी मेड ए शीट ऑफ 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 22 सेंटीमीटर if each envelope required a piece of paper size 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा स्क्वायर लेना है, ठीक, सॉरी रेक्टेंगल लेना है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लिए। ठीक, अब कहता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए इस एनवेलप की लंबाई दिया है आपको 3.24 हो जाएगा। 3.24 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिख दिया 3.24, देखिए आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। क्या में लिखा मैंने मीटर में, और ब्रेथ कितना दिया है 1.2, तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ब्रेथ हमारा ले लीजिए। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग क्या लेना है, लेंथ ले लिया, ब्रेथ दिया है 1.7 हो जाएगा, तो 1.72 मीटर। ठीक, अब ये लेंथ ब्रेथ को हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको पहले भी मैंने बताया है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और मीटर सेंटीमीटर से मीटर बनाना तो 100 से भाग कर दीजिए। अब कहता है कि इसके अंदर में आपको नए नए क्या बनाना है, इनवॉल्व बनाना है, यानी लिफाफे बनाने हैं। उस लिफाफा का आकार 18-12 है, वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, कहता है इस तरह का लिफाफा बनाना है जिसकी लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पेज निकाल लेंगे, पेपर शीट, ये टोटल पेपर शीट कितना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वॉल्व का एरिया निकाल लेंगे, और इन्वॉल्व का एरिया को क्या करेंगे हम लोग, पेपर शीट को डिवाइड कर देंगे ना। तो ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले लेंथ को मैंने डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए 3 मीटर, 3 मीटर कितना हो जाएगा 300 ना, सेंटीमीटर में 24, तो 324 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना था 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना होता है 100 प्लस 72 122 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या निकल गया, पेपर शीट का जो है वो मेरा लेंथ और ब्रेथ दोनों एक जात हो गया, यानी सेंटीमीटर में दोनों कन्वर्ट हो गया। अब क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर, जो बड़ा सा पेपर मुझे मिला था उस बड़े सा पेपर का एरिया निकाल लेंगे। तो मुझे लेंथ कितना आया था 324 इंटू ब्रेथ कितना आया था 122, मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या मिला, देखिए 1 10 100 1000 10,000 55,728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे, एरिया मिला। ठीक, अब जब एरिया निकाल लेते हैं तो अभी बताया था मैंने कि पीसेस ऑफ इन्वॉल्व निकालना है, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर पेपर रिक्वायर्ड टू 1 इन्वॉल्व 18 सेंटीमीटर। अब कहता है कि एक का लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ कितना दिया था 12। तो चलिए आगे लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ पीसेस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक 1 इन्वॉल्व इज 12 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है ये ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर दिया है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पेपर निकाल लेंगे ना एरिया, तो एरिया ऑफ पीसेस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 इन्वॉल्व क्या हो जाएगा,
रेक्टेंगल शेप में है तो एल इंटू बी, 18 गुने 12, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए वो का एरिया हो गया और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीसेस निकालना है। तो नंबर ऑफ इन्वॉल्व दैट कैन बी मेड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शीट यानी टोटल एरिया बड़ा शीट का और एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक वन इन्वॉल्व। ठीक, यानी एक एरिया से भाग कर देंगे टोटल एरिया में। तो टोटल एरिया देख लीजिए आपको कितना आया था, 55,728, यहाँ नोट कर लेंगे 55,728 बाई 1 का कितना आया था 216, तो 216 डिवाइड कर दीजिए, क्या मिला 258 इन्वॉल्व, यानी इसको भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 258 आएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने इसको भाग करके देख लिया, आपको क्या मिला 258 इन्वॉल्व, यानी उस पेपर शीट से कितने इन्वॉल्व बनाए जाएंगे, तो 258 इन्वॉल्व बनाए जाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ए रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट इज साइड 8 मीटर इज लेडेड ऑन इट्स फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई इसमें आपको भी रेक्टेंगल बना लेना है, तो चलिए पहले फटाफट एक रेक्टेंगल बना लीजिए आप लोग। ये मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लंबाई क्या दिया है 12.5 मीटर और ब्रेथ दिया है 8 मीटर। ठीक, ये हमारा हो गया एल और बी। ठीक ना, तो चलिए इसके बाद लिखता है कि एक स्क्वायर कारपेट रखना है, कितना रखना है इसमें, एक स्क्वायर कारपेट लगाना है जिसकी लंबाई कितना है आपके पास, तो देखिए ये 12 मीटर था और ये हमारा कितना था 8 मीटर था। ठीक ना, इसमें क्या लगाना है कि एक स्क्वायर कारपेट लगाना है, आपको क्या लगाना है स्क्वायर कारपेट, तो ये हमारा लिए स्क्वायर कारपेट। यदि इस स्क्वायर कारपेट ले करके हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर कारपेट से इसको ढक देते हैं, क्या करते हैं इसे ढक देते हैं। ठीक, देखिए इसे जब ढक देते हैं तो देखिए क्या होगा, ये मैं इसे ढक देता हूँ। ठीक, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका रिड्यूज, खाली बच जाएगा ना। तो जब ये एरिया हमारा रिड्यूज खाली बच जाएगा तो क्या करना है हमको कि माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे हम लोग और टोटल एरिया में से इस स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक, तो निकाल लीजिए टोटल एरिया सबसे पहले आप लोग, तो देखिए टोटल एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रूम क्या होता है एल इंटू बी, तो देखिए एल इंटू बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो 12.5 था तो कितना था 12.5 मीटर और ये था 8, तो 8। अब क्या गया 100 मीटर, यानी हमारा रूम का एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब रूम का एरिया जब 100 मीटर स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो स्क्वायर कारपेट का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 80 64। अब हमारा इसका एरिया कितना आ गया 64 आ गया ना, तो क्या करेंगे विदाउट लेफ्ट एरिया के लिए टोटल एरिया में से इसको माइनस करेंगे। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, लिख लेंगे एरिया विदाउट कारपेट। ठीक, तो एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम 100 कितना था 100, एरिया ऑफ कारपेट 64, 36 मीटर आंसर। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा ये 36 मीटर आंसर हो गया। ठीक, चलिए फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, पहले देख लीजिए बुक में, कहता है ए लाइन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, एक लाइन है जो 150 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है, इज पेव्ड विद ए ब्रिक, इसे क्या करना है ईंट से भरना है, पेव्ड करना है खुद से ब्रिक से ईंटा से, इच मेजरमिंग 2.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक। चलिए तो सबसे पहले एक बना लेते हैं, पिक्चर को बना लीजिए। देखिए पिक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पे,
ठीक, अब देखिए इस तरह से क्या है, एक दीवाल है, क्या है, एक दीवाल है जिसे क्या करना है आपको, ईंटा से भरना है। ठीक, इस दीवार को क्या करना है, हमें ईंट से भरना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ निकाल लेंगे, किसका, लाइन का, और नंबर ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा नंबर ऑफ ब्रिक। तो सबसे पहले लेंथ में आ जाइए, एरिया ऑफ लेंथ कितना दिया है, 150 मीटर, और ब्रेथ ऑफ लाइन 9 मीटर। तो एरिया ऑफ लाइन निकालेंगे ना, इसलिए एरिया ऑफ लाइन क्या होता है, L इंटू बी। तो 150 इंटू 9 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 15 35 से 0 का 0, यानी 1350 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई कितना हो गया, 1350 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक, क्या होगा, अभी लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ ब्रिक, तो एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ब्रिक क्या दिया था, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका भी रेक्टेंगल हो जाएगा। तो कितना है, 22.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना गया, 168.7 मीटर। ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ ब्रिक हो गया। कोची में, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा, तो ये देखिए 100 हुआ मेरा। ठीक, ये क्या हुआ, 100 हुआ। ठीक, अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 0 भी उठा देंगे ना, तो क्या हो गया, हमारा मीटर में आ गया। ठीक, अब जब हमें मीटर में मिलता है तो इसलिए नंबर ऑफ क्या निकालना था, ब्रिक ना, नंबर ऑफ ब्रिक। तो एरिया ऑफ लाइन बटे एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ लाइन कितना आया था, 1350 आया था, और एरिया ऑफ ब्रिक क्या आया था, ये आया था। डिवाइड कर दिए, पॉइंट को हटा दिए, कितना आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गया। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या देता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, ए रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट रूम, ए कारपेट 25 सेंटीमीटर ब्रॉड एट रेट 65 रुपीज पर मीटर। ठीक, यानी कारपेट से रूम को फिनिशिंग कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे ना, क्या बनाएंगे, एक रूम का आकार ले लेते हैं, तो रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलिए ये मैंने रूम में ले लिया। ठीक, अब देखिए इसका लंबाई कितना दिया है, 13 मीटर दिया है बुक में आपको, तो यहाँ लिख लीजिए 13 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया है, 9 मीटर, 9 मीटर। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ रूम निकालेंगे ना। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 13 गुने 9, 117 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, 117 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया ऑफ रूम। ठीक, अब देखिए क्या लगाना था, कारपेट लगाना था। तो कारपेट को हमको कैसा दिया था, लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड कारपेट भी x मीटर, हमको लेंथ पता नहीं था। वाइड्थ ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर, इसलिए 0.75 मीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाई 100, 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.75 मीटर, इसलिए एरिया ऑफ कारपेट। अब हमको लेंथ पता नहीं था तो x मान लिए, क्या मान लिए, x, तो x इंटू 100 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, कारपेट हो गया। ठीक, कवर्ड एरिया बाई कारपेट बाई रूम, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 0.75 इक्वल टू कितना, 177, इसलिए x का मान रख देते हैं, नहीं पता तो 177 भाई गुना में रहेगा था, भागा में पॉइंट हटा दीजिए, तो कितना आ गया, 117 गुने 100 गुने 75, पॉइंट हटा दिए ना। ठीक, अब क्या आ गया, x बराबर तो 156, तो ये हमारा क्या हो गया, 156, किसका मान मिला हमको, x का। ठीक, अब देखिए ये तो मान मिल गया हमको। अब लिख लेते हैं, सो द लेंथ ऑफ कारपेट 156 मीटर, ये क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। ठीक, कॉस्ट 1 मीटर कारपेट इज 65 मीटर, 1 मीटर का खर्चा कितना था, 65, इसलिए कॉस्ट ऑफ 156 कारपेट क्या हो जाएगा, 65 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10,140 रुपीज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 8 कंप्लीट हुआ। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरा क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। ठीक, क्या करना है कि एरिया ऑफ पार्क निकालना है। ठीक, जो कि हमको क्या में दिया है, रेशियो में दिया है। तो लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5x मीटर और ब्रेथ इज 7x 3x मीटर। ये लेंथ और ब्रेथ बन गया। क्या निकालना है, पेरीमीटर कितना दिया था 128 क्वेश्चन में, इसलिए पेरीमीटर और 2 × l प्लस b। ठीक, तो 2 का 2, l कितना 5x, ब्रेथ कितना 3x बराबर कितना पेरीमीटर 128। 2 का 2 5x प्लस 3x क्या होगा 8x बराबर 128। अब देखिए ये दोनों इधर क्या में मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 128/8 गुने 2 या 2 गुने 8 लिख सकते हैं। अब काट दीजिए, अब काट दीजिए, क्या आएगा आपका 2 से 128 को काट दीजिए। तो 2 से 128 को देखिए भाग दे दीजिए फटाफट सब लोग। आप लोग थोड़ा सा भाग वाला काम भी आप लोग खुद से किया कीजिए। देखिए 128 को भाग देना है 2 से, तो हम लोग भाग दिए 2 से, क्या बार में कट जाएगा 64 बार में, क्या बार में कट जाएगा 64 बार में, यह आ जाएगा 64। ठीक, और इस 8 से इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा 8, यानी x का मान कितना आ गया 8। जब x का मान हमको पता हो गया कि 8 होगा तो क्या करेंगे हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। इसलिए लेंथ ऑफ पार्क कितना था 5x, तो 5 का 5, x का मान 8, 8 5 40 मीटर लेंथ निकला। ब्रेथ ऑफ पार्क क्या था 3x ना, तो 3 का 3 गुना x 8, 8 तरीकी 24 मीटर। ये क्या निकल गया हमारा लेंथ और ब्रेथ। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एरिया ऑफ पार्क निकालिए। इस पार्क का क्या निकालिए आप, लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ पार्क क्या होता है L × B, तो लेंथ गुने ब्रेथ, तो 40 गुने 24। अब 40 को 24 से गुना कर दीजिए फटाफट, क्या आता है 960 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हुआ क्वेश्चन नंबर मेरा 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए मेरे बच्चों। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं जिसमें इसका सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 10 to 16 करा दूंगा। ठीक मेरे बच्चों, गुड बाय। चलिए उम्मीद करते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा सा अभी भी गलती कर रहे हैं मेरे बच्चों, आप लोग से उम्मीद नहीं करता हूं, बार बार मैं बताता हूं कि देखिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए आप लोग जब मेरे उम्मीद पे खड़े उतरिएगा तभी मैं आपके उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा मेरे बच्चों। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चों।